हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई थिंक कैंपस टूर से या फिर तुम्हें हम मेरी शॉर्ट वीडियोस देखकर पता चल गया होगा कि अभी मैंने आईबीआई कॉलेज का रिव्यू किया है। तो अभी आईबीआई कॉलेज के मैं कैंपस के इनसाइड हूँ और यहाँ पे मैं ना कुछ पीजीडीएम के स्टूडेंट से मिली हूँ। तो अभी कैंपस टूर का रिव्यू हो गया है और क्या बोलते हैं, हिडन ट्रुथ पता चल गया आईबीआई की। तो क्यों ना आईबीआई कॉलेज की रियलिटी उनके स्टूडेंट से ही जान लूँ। तो फिर अभी मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं पीजीडीएम प्रोग्राम के। अभी हम उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। वो आपको खुद बताएंगे कि क्या ये कॉलेज एक्चुअल में वर्थ इट है, 2026 में इसको टारगेट करना चाहिए या नहीं, एंड इनका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस कॉलेज में रह के। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पे अगर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर देना शेयर। और कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम कौन सा कॉलेज सर्च कर रहे हो फॉर पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए। और अगर तुम्हें आईबीआई की रियलिटी जानने में सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और इन बच्चों से डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो फिर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे तुम मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मैं इन स्टूडेंट्स का तुम लोगों को लिंक्डइन, इंस्टा प्रोफाइल प्रोवाइड करा दूंगी जहाँ से तुम इनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। या योर गुड नेम? निहारिका। योर? ऋषि तिवारी। ओके। तो अभी आप पीजीडीएम के कौन से ईयर के स्टूडेंट हो? हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ट्राइमेस्टर। ओके। तो अभी स्पेशलाइजेशन वगैरह तो चूज़ किया नहीं होगा। सेकेंड ईयर में तो कौन सा स्पेशलाइजेशन लेने का प्लान है? मैं प्लान कर रही हूँ बिजनेस एनालिटिक्स एंड ऑपरेशंस। हाँ, मैं भी बिजनेस एनालिटिक्स और फाइनेंस। ओके, सो यू बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स। यू कैन से ओके ओके, तभी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर है। आप मतलब हॉस्टलर हो या डे स्कॉलर्स हो? डे स्कॉलर्स हैं। डे स्कॉलर। ओके, तो प्रॉपर ग्रेटर नोएडा से ही हो? मैं ग्रेटर नोएडा से नहीं है बट हमने पीजी लिया हुआ है। वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। हाँ, हमारे नियर बाई लोकेशंस में काफ़ी अच्छी सुविधा है पीजीज़ की और फ्लैट्स की, अपार्टमेंट्स की, तो मैंने भी पीजी ही लिया हुआ है। ओके, यहाँ नियर बाई मिल जाते हैं इजीली पीजी हॉस्टल्स वेरी वगैरह? इजीली यहाँ पे बिल्कुल एकदम लाइन से बहुत सारे पीजीज एंड बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। एज ग्रेटर नोएडा इज डिवाइडेड इन सेक्टर्स, तो नियर बाई सेक्टर्स में बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे पास रहने के लिए। ओके नाइस। तो आप जिस बोथ यू आर फ्रॉम उत्तराखंड राइट? तो आपने कोई एंट्रेंस वगैरह एग्ज़ाम अपियर किया था आईबीआई के लिए? मैंने कैट दिया था एंड आई स्कोर 90% इन कैट। एंड आई हैव गिवन सी मैट एंड आई स्कोर 95% इन दैट। ओह नाइस, मतलब आपके कैट में और आपके सीमेंट में काफ़ी अच्छे परसेंटाइल है। देन व्हाई यू चूज़ द लाइक आईबीआई? क्योंकि अगर इतना परसेंटाइल होता तो मोस्ट ऑफ बच्चे ऑब्वियसली बात है भिमटेक में जाते हैं क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है पीजीटीएम प्रोग्राम के लिए। देन व्हाई यू चूज़ दिस? मैम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, एक तो 2 बैचेस हैं जनरल लाइट और हम लोग को पीओए मिला था एश्योरेंस लेटर, जिसमें हम लोग को था कि 12 एलपीए का जॉब आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट वाज द वन थिंग कि वी चूज़ आईबीआई। And the base reason why I chose IBI was the return on investment. Like the fees as compared to BIMTech and other colleges was not much. It is around 10 to 11 lakhs, which I believe after providing the assurance letter is quite good as if we discuss on the ROI. So my base reason was ROI. ओके, मतलब तुम्हारा भी मन है कि मैं पीजीडीएम करके अपना आरओआई इजीली रिकवर कर सकूं। तो मैं तो देखो सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट ये बच्चे खुद सजेस्ट कर रहे हैं कि बिमटेक से फार बेटर आईबीआई है। बाकी अभी और है, इंटरेस्टिंग पार्ट्स आएंगे वीडियो में, उसका साथ जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। आपने बोला कि आपने आईबीआई इस वजह से चूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ रिटन एश्योरेंस के एंड आपको अपना आरओआई रिकवर करवाना था। तो कॉलेज की साइड से जो कमिटमेंट था वो आपको लग रहा है एक्चुअल में फुलफिल हो रहा है, लाइक फुलफिलिंग स्टेज पर है या नहीं? क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कॉलेज वाले एक्चुअल में वो फैसिलिटी दे पा रहे हैं जो फुलफिल कर पाएंगे या नहीं। मैम अभी तो हमें मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में हमें बोला था कि आपके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होंगे, IIM बैंगलोर सर्टिफिकेशंस होंगे एंड बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा रहे हैं। एंड इवन हमारा ओरिएंटेशन जब हुआ था स्टार्टिंग में 50 डेज़ का, तो उसमें भी हमें काइंड ऑफ बहुत पहले एकदम सब बच्चों को एक साथ बिठा के टीम वर्क कराया गया। फिर वी आर हैविंग रेगुलर इंडस्ट्री विजिट्स। तो जो मैम कमिटमेंट हुआ था एंड दे आर फुलफिलिंग इट। ओके, एंड अभी इन्होंने बताया कि लाइक रेगुलर बेसिस पे इंडस्ट्री विजिट वगैरह होती है। तो किस टाइप से इंडस्ट्री विजिट होती है, लाइक मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और डेज बेसिस पर? मैम इसका एक टाइम पीरियड अलॉटेड है ऑलरेडी। जैसे हमारी ओरिएंटेशन में हमें एक बार इंडस्ट्री विजिट करवा दी गई है, अब हमारा जो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर होगा हमें फिर कराई जाएगी। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑलरेडी अलॉटेड है इस चीज़ का। तो हाँ, जो टाइम बेसिस है हमारा डिसाइडेड, उसके बेसिस पे ये हो रहा है अभी। मैम हमें एक बुकलेट मिली है, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है कि हमें कब इंडस्ट्री विजिट्स होंगी, कब इंटर्नशिप्स हैं, कब लाइव प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो कह रहे थे वो नहीं किया है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है।
ओके जैसे उन्होंने बताया कि एक बुकलेट मिला हुआ है तो उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन है, मतलब कॉलेज में पंक्चुअलिटी है। यस ओके नाइस नाइस। अभी आपने एक पॉइंट बोला था कि यहाँ पर ना 50 डेज़ का लाइक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर कॉलेजेस सो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में 7 डेज़ का या मतलब कहते हैं ना 10 डेज़ का ही होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो वाई दे आर टेकिंग अ 50 डेज़ ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लाइक ऐसा क्या वो बताते हैं, क्या पिच करते हैं जो वो 50 दिन लेते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में? मैम वो 50 डेज़ में जैसे हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो 50 डेज़ इसलिए था कि हम लोग एक तो अपने जो भी बैचमेट्स हैं अपने सारे उनसे कनेक्ट कर सकें एंड वी आर हैविंग मेनी कॉम्पिटिशन्स और स्टेज फियर होता है काफ़ी बच्चों में, तो स्टेज फियर को हम रिकवर कर सकें। स्टार्टिंग में कॉम्पिटिशन्स थे, टीम वर्क किया हम लोगों ने और हम एडवेंचर ट्रिप पे भी गए। सो काइंड ऑफ हमें जो जैसे पीजीडीएम में आए हैं तो सब लोग को लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, सब लोग स्टेज फियर होते हैं सबको, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए 50 डेज़ हमारे ऊपर वर्क किया गया, जिससे हम लोग अभी ट्राइमेस्टर में अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सके और आगे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। ओके इन्होंने भी बताया कि जो 50 डेज़ का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था उसमें आपको ट्रिप पर भी लेकर गए थे, तो लाइक इज़ इट ट्रू कि जो उन्होंने किया ट्रिप पर लेकर गए उससे काफ़ी बच्चों का लाइक कहते हैं ना स्टेज फियर वगैरह ख़त्म हुआ, लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप हुई, सेल्फ मोटिवेशन इंक्रीज़ हुआ? और किस लोकेशन में ट्रिप पर लेके गए थे? मैम हम लोग नियर बाई लोकेशन है गुरुग्राम में विशालगढ़, जहाँ पे हमें लेके गए थे। ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत मददगार था क्योंकि हमारे हेल्दी रिलेशंस डेवलप हुए इससे, हमने साथ में एंजॉय किया। और इसके अलावा जहाँ तक स्टेज फियर की बात है, इन्होंने वेरियस कॉम्पिटिशन्स और एक्टिविटीज़ कराई है, बीट मार्केटिंग एक्टिविटी, बीट फाइनेंस एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमें बार बार मौका मिला कि हम स्टेज पे जाएं और अपना स्टेज फियर ख़त्म करें, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हमारे पूरे बैच के लिए। ओके मतलब 50 डेज़ का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और वहाँ से ही बच्चे को प्रिपेयर कर दिया जाता है आने वाले अपकमिंग चैलेंजेस के लिए, कि अगर तुम्हें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तुम्हें सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो वो चीज़ें तुम 50 डेज़ में अच्छे से उनके लिए कवर हो सकते हो कि भाई 50 डेज़ में आप इतना तो सीख ही जाओगे। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने कैट दिया था, आपने CUET दिया था और अगर तो आपको तो यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे एडमिशन मिला था, तो अगर कोई बच्चा डायरेक्ट अप्लाई करता है तो क्या उसका PI के बेसिस पर या इनका खुद का एक इंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके बेस पर वो इस कॉलेज को टारगेट कर सकता है या नहीं? मैम इसका कोई ऐसे कॉलेज का अपना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम तो नहीं है, बट उनके 3 to 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं जिसको हमें क्रैक करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप उसमें एडमिशन ले सकते हो एंड अगर हमने कैट और CMAT वगैरह दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप्स काफ़ी अच्छी हैं। सो लाइक जो इनका खुद का आपने बताया 3-4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हैं, वो क्या काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या फिर काफ़ी स्मूथली बच्चा निकाल लेता है? नो मैम, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। बेसिकली ये भी पर्सनैलिटी ही चेक करते हैं, हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज भी चेक करते हैं, बट अगर इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी है, वो कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली ही कैन मेक इट। यार इस कॉलेज को लेके ना एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा वायरल है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ बच्चों को ना डाउट भी रहता है और एक्साइटमेंट भी रहती है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, दैट इज़ रिटन एश्योरेंस। जैसे कि एक कॉलेज इलाइट बैच में अगर मैं बात करूँ तो 12.5 समथिंग का रिटन एश्योरेंस दे रहा है और जनरल बैच में 6.5 का रिटन एश्योरेंस दे रहा है। अब ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं हाईलाइटेड पॉइंट है और इस पॉइंट की रियलिटी तुम इन बच्चों से ही जान लो कि कितना ये पॉइंट रियल है या फिर सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्कैम है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि रिटन एश्योरेंस, तो आप तो अभी फर्स्ट ईयर में ही हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है आप लोगों का, आप लोगों के जो सीनियर्स थे तो उन्होंने उनको ये रिटन एश्योरेंस मिला था या नहीं, इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपके पास? हम हमने अभी सीनियर से जैसे बात की तो उन लोगों के पास रिटन एश्योरेंस है एंड उसके अकॉर्डिंग कॉलेज जॉब मतलब कंपनीज भी ला रहा है। जैसे अभी अमेजॉन आई थी तो वो भी 24 LPA का पैकेज लाई थी, तो रिटन इंश्योरेंस यहाँ पे मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्कैम है, वो सही में देते हैं एंड ये कोई झूठ नहीं है कि नहीं मिलेगा, तो ये श्योरली मिलेगा। ओह नाइस, मतलब अमेज़ॉन आई थी उसने 24 LPA का पैकेज ऑफर किया था, दैट्स वेरी नाइस। और जैसे जनरल बैच में 6.5 LPA का रिटन एश्योरेंस है और अगर लाइक कोई बच्चा है जो 6.5 भी नहीं निकाल पाता है तो उसके लिए कोई और अपॉर्चुनिटी है या फिर उसको मिनिमम टू मिनिमम 6.5 मिल ही जाएगा? नहीं मैम, अभी तक तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, बट हाँ द फैकल्टीज़ एंड द कॉलेज इट मेक श्योर्स कि वो बच्चा जो है 6.5 तो क्रैक करेगा ही, एंड इन एडिशन टू दैट इफ़ द पर्सन इज़ गुड इनफ देन ही कैन ऑल्सो सिट इन द इंटरव्यू ऑफ द other jobs opportunities as well. Those who are coming for the elite batch, general batch students are also have that access to those opportunities, which I would feel कि it's the best thing about this college.
ओ नाइस, मतलब रिटन एश्योरेंस को लेके बच्चे तो देखो यार टोटली सेटिस्फाई है। सो अभी भी अगर तुम लोग को रिटन एश्योरेंस को लेके डाउट है तो फिर एक बार मेरे से कनेक्ट कर लेना, या फिर आप लोग इनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। माइट भी मेरी बातें तुम लोगों को फेक लग सकती है बट इनकी नहीं। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी कॉलेज का इनटेक क्या है, मतलब आपके बैच का इनटेक क्या है? मैम हमारी बैच में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं एंड जैसे 4 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ईच क्लास में 40 to 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। लाइक 2 सेक्शंस एलाइड बैच के हैं, 2 सेक्शंस जनरल बैच के हैं। सो इट्स क्वाइट गुड कि छोटा कॉलेज है तो इनटेक भी कम है, तो ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं टीचर्स हम पे। मतलब अगर तुम्हें जेन्युइन में अपने करियर में ग्रोथ चाहिए और पीजीटीएम प्रोग्राम के बाद तुम एक अच्छा कॉर्पोरेट लाइफ और करियर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर तुम देख सकते हो, क्योंकि बैच साइज़ छोटा है, फैकल्टी सपोर्टिव है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ के बच्चे बोल रहे हैं यार। ओके, इस कॉलेज का इंटर्नशिप प्रोग्राम मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना, और कुछ बच्चों को पीपीओज भी मिल जाते हैं। सो आपके कोई ऐसे सीनियर हैं या आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो जो सेकेंड ईयर में हो जिनको इंटर्नशिप लग गया और उनका कोई ओपिनियन जो आपके साथ शेयर किया हो, या आपको नॉलेज हो इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में? बिल्कुल मैम, मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनसे बहुत अच्छी बॉन्ड है और उन्होंने बताया कि उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड की गई है कॉलेज से, 2 मंथ्स की इंटर्नशिप, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप, और उन्होंने बाद में एक्सटेंड भी किया है उसे अगर उन्हें बाहर करना चाहिए, अगर वो चाहते थे तो। और उसके अलावा फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, फेमिलियर हैं और आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो एज ऑफ नाउ तो या द थिंग्स विच दे हैव सेड अबाउट इंटर्नशिप एंड एज पर माई नॉलेज इट्स ट्रू। ओके ओके नाइस। तो इंटर्नशिप क्या रहता है, मतलब वैसे तो देखो हर कॉलेज का अपना अपना रहता है, पेड और अनपेड तो हर जगह ही रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ का मोस्ट ऑफ रेशियो किस में जाता है, स्टाइपन और नॉन स्टाइपन बेस में? मैम, जो हमारे सीनियर्स थे उनकी कुछ प्लेसमेंट्स पेड थी, कुछ अनपेड थी, बट दिस टाइम द कमिटी हैज़ अश्योर्ड अस कि जो भी इंटर्नशिप होगी वो सारी की सारी पेड होगी। सो दिस इज़ द न्यू चेंज वी दे हैव ब्रॉट। ओके ओके, सो योर लाइक अभी जो आपका बैच होगा उसमें यू विल गेट द पेड इंटर्नशिप ओनली। नाइस। तो गाइज यार आईबीआई के बच्चों को तो अश्योरेंस मिल चुका है पेड इंटर्नशिप का, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम्हारे कॉलेज ने अश्योरेंस दिया या नहीं दिया, कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छा एक बात बताओ, लाइक आपके कैट में काफ़ी अच्छा परसेंटाइल था, आपका सीयूईटी में काफ़ी अच्छा परसेंटाइल था, अगर आप मैनेजमेंट प्रोग्राम के अदर्स ऑप्शंस देखते हैं जैसे एमबीआई ऑप्शन देखते हैं तो एमबीआई में आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं, देन व्हाई यू चूज़ द पीजीडीएम प्रोग्राम? मैम पीजीडीएम जैसे एमबीए और पीजीडीएम में अगर डिफरेंस हम देखें तो एमबीए बहुत थियोरेटिकल है बट पीजीडीएम में बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। जैसे कि अब इस कॉलेज में भी हम बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों पे मैम हमारे कॉलेज में वर्क होता है, जैसे कि इंडस्ट्री बेस्ड मैंने बताया था, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट व्यू से, लेकिन एमबीए में हम सब कुछ थियोरेटिकली पढ़ते, तो दैट्स व्हाई आई चूज पीजीडीएम। ओके ओके, मतलब कॉर्पोरेट एक्सपोजर चाहिए तो पीजीडीएम इज़ बेस्ट। यस नाइस। इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट क्या जाता है, लाइक तो आपके सीनियर्स का अभी तक एवरेज प्लेसमेंट क्या लगा है? मैम एवरेज प्लेसमेंट 12.5 है और हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किया गया कॉलेज तरफ से वो 50 lakhs का था। ओह नाइस, ग्रेट ग्रेट, मतलब एवरेज और हाईएस्ट तो अच्छा है। एंड व्हाट अबाउट योर ओपिनियन, क्या ये कॉलेज सच में पीजीडीएम के लिए वर्थ इट है या नहीं? मैम एज ऑफ नाउ द एक्सपीरियंस विच आई हैड इन आई विल अश्योर कि हाँ बिल्कुल वर्थ इट है मैम। मतलब अगर तुम्हें पीजीडीएम करना है तो आईवीआई को ऑप्शन लेके चल सकते हो, इज़ इट वर्थ इट, राइट? एंड अगर आपका कोई एज अ लाइक ब्रदर और सिस्टर को पीजीडीएम करना हो या अपने जूनियर्स को, क्या सजेस्ट करोगे, ये कॉलेज सजेस्ट करोगे ऑप्शन में या फिर नहीं? हम श्योरली करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि छोटा कैंपस है एंड इनटेक कम है, जैसे बच्चों का मतलब, और टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो सब पे इक्वली ध्यान दिया जाता है। तो अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी अपने छोटे भाई को या जूनियर्स को। ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है तुम लोग भी थक गए होगे बता के, ये क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हो रहे, बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि लाइक स्कॉलरशिप का क्या है, जैसे आप कैट के हो, आप सीयूईटी के थ्रू, तो स्कॉलरशिप जो कमिटमेंट करते हैं, जो ब्रोशर्स में ये दिखाते हैं, इज़ इट ट्रू वो देते हैं? मैम बिल्कुल देते हैं और इवन मुझे स्कॉलरशिप मिल भी चुकी है जो मुझे दी गई थी या बताई गई थी कि मुझे मिलने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ CMAT स्कोर, सो इट्स ट्रू। एंड कैट के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिला है? यस मैम, अभी जैसे हमारी फीस सबमिट हुई थी तो उसमें हमारी स्कॉलरशिप डिडक्ट हो गई है एंड जो भी ब्रोशर में मेंशन था उसी के बेसिस पे हुआ है, तो दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू।
ओह नाइस। देखो ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए जो तुम लोग के सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं कि कॉलेज कैसा है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वाई PGDM, प्लेसमेंट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर इसके बाद भी मुझे पता है कुछ बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए तुम स्क्रीन पे देखे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर लेना, मैं तुमको गाइड कर दूँगी। अगर उसके बाद भी तुम लोगों को सेटिस्फेक्शन ना मिले, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं इनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी तुम्हारे साथ शेयर कर दूँगी जिससे कि तुम डायरेक्ट इन लोगों से जाके बात कर लो। एंड यू बोथ ऑफ थैंक you so much for giving a proper review about the IBI college. Thank you. Best of luck for your Thank you, future. ma'am.